साथियों, जब से बीपीएससी टीआरई 3.0 का विज्ञापन जारी हुआ है तब से सभी शिक्षक अभ्यर्थी जो है परेशान है। कभी फॉर्म को लेके, कभी एग्जाम को लेके, कभी रोस्टर को लेके, कभी रिजल्ट को लेके, हर वक्त उनकी परेशानी जो है बढ़ती जाती है। और आज भी उनके लिए एक बुरी खबर निकल के आई है और बुरी खबर यह है कि पहले जो बहाली होने वाली थी टीआरई 3 के अंदर, उन सीटों में भी कमी आ गई है, यानी कि वो सीट भी अब घट गए हैं और इससे जो है अब आपका कटअप जो है ऊपर चला जाएगा। यानी कि एक परेशानी आपके सामने और भी यहाँ पे आ चुकी है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किसमें कितना सीटों की कमी हुई है और इससे कटअप पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसा ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आगे की अपडेट आपको मिलती रहे। जैसा आप देख सकते हैं कि प्राइमरी स्कूल तीसरे चरण में 43,320 शिक्षकों की होगी बहाली। आपको याद होगा कि फरवरी में 87,774 पदों पर विज्ञापन निकली थी, जिसमें पीआईटी का सीट था 28,026। इसके अलावा अगर बात करें तो 6 to 8 का सीट था 19,645 और टोटल मिला के जो 9th-10th का भी था, 11th-12th का था, यानी 87,774 पदों पर वैकेंसी निकली थी फरवरी में 2024 में। उसके बाद से मार्च में एग्ज़ाम भी हुआ था, लेकिन एग्ज़ाम कैंसिल हुआ क्योंकि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था। उसके बाद से अभ्यर्थी काफ़ी लंबा इंतज़ार किए, जैसे फिर से उनका एग्ज़ाम जो है री एग्ज़ाम 19 जुलाई को हुआ। उसके बाद अभ्यर्थी रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे। आंसर की के लिए उन्होंने काफ़ी परेशान होना पड़ा उन्हें, क्योंकि आंसर की भी बहुत विलम्ब के साथ आया। अभी 3 महीने हो चुके हैं और 3 महीने के बाद भी अभी रिजल्ट नहीं जारी किया है। अंततः अभी जो है रोस्टर क्लियर हो गया है और रोस्टर क्लियर जो है बीपीएससी के पास अब चला गया है, तो रिजल्ट तो आपका अब बहुत जल्द आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कमी जो हुई है वो आपकी सीटें जो है कम गई है। हमने आपको कल ही अपने वीडियो के माध्यम से बताया था कि पीआईटी के अंदर सीटें कम हो सकती है और वही हुआ, पीआईटी के अंदर सीटें कम हो गई है। और कुछ लोग कल वीडियो बनाए थे तो फालतू कमेंट भी कर रहे थे कि कैसे हो सकता है कि सीट कैसे कम हो सकता है, कोई कम नहीं होगा। और हमने कहा था, आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो कुछ चीज़ें जो होती है जिसको आप लोग समझने का प्रयास नहीं करते हैं, लेकिन हमने कहा था कि आप मानिए या ना मानिए, हमारा काम बताना है। तो जैसा देख सकते हैं कि प्राइमरी स्कूल में तीसरे चरण में 43,320 शिक्षकों की होगी बहाली। तो जैसा आप देखे थे विज्ञापन की 87,774 का, तो विज्ञापन में सभी इंक्लूड था, 1 से लेकर 12 तक था। लेकिन ये 43,320 जो है यह केवल आपका प्राथमिक विद्यालय का है, यानी कि पीआईटी का है और 6 to 8 का है। ये बात ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये मत सोचने लगेगा कि एक 87,000 से 43,000 आ गया। ऐसा नहीं, कोई वैकल्पिक सीट नहीं जुड़ रहा है। राज्य के प्राइमरी स्कूल में तीसरे चरण में 43,300 विद्यालय अध्यापकों की भर्ती होगी। शिक्षा विभाग ने इन पदों के लिए रोस्टर क्लियरेंस करके बीपीएससी को भेज दिया है। अब बीपीएससी की तरफ से प्राइमरी स्कूल के विद्यालय अध्यापकों का रिजल्ट जो है जारी करने का रास्ता साफ हो गया है। बीपीएससी को भेजे गए 43,320 पदों में से 24,902 पद जो है पहली से 5वीं कक्षा की है। यानी कि आप समझिए कि यहाँ पे पहले जो आपकी पीआईटी के अंदर सीटें थी 28,026, अब उस सीटों को जो है घटा दिया गया है और उस सीटों की संख्या आपकी 24,902 पे चला गया है। यानी कि कहीं ना कहीं कहें तो यहाँ पे 3,000 प्लस सीट जो है आपके पीआईटी के अंदर घट गए। बताइए, यहाँ एक सीट के लिए अभ्यर्थी परेशान है और 3,000 सीट यहाँ पे घट गया। एक तो सीट ऐसे ही घट रही है, जैसे कि 28 से 26 सीटें थी हर कैटेगरी के अंदर, तो सीटें जो है कहीं ना कहीं आपकी 65% आरक्षण के आधार पर थी। उसके बाद यह मामला फंसा सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से भी मतलब राहत नहीं मिला, तो यह 50% रिजर्वेशन पे आ गया। 50% रिजर्वेशन में जो भी कैटेगरी का सीट है वो तो ऑटोमेटिक और भी कम हो रहा है। उसके बाद भी और भी सीटें इसमें कम कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं कैटेगरी वालों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान दिखने वाला है जो भी कैटेगरी में है। बाकी जनरल के लिए कुछ सीटें तो बढ़ जाएगी, अगर 3,000 सीटें यहाँ पे कम भी होती है तो जनरल वाले के लिए तो फ़ायदा कि पहले 40% था, अब वह 25%, पहले 25% था, अब 40% पर आ गया, तो उनकी सीटें तो बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं अदर स्टेट वालों को तो फ़ायदा होगा, उनको तो कोई दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि उन्हें अधिक से अधिक जनरल सीट चाहिए होता है। लेकिन बिहार के अभ्यर्थियों के लिए जो भी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी यहाँ पे सामने आ चुकी है, क्योंकि उनकी सीटें ऑलरेडी घट रही है। 65 से 50% पे आई, 50% से अब उसमें भी सीटें घट गई, तो कैटेगरी की भी घट गई। लेकिन जनरल पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनरल पे पहले 25% सीटें था, अब वो बढ़ के 40% हो गया है 50% आरक्षण के आधार पर। शेष 18,418 पद 6ठी से 8वीं में, आपको पता होगा कि 19,645 पद जो था 6ठी से 8वीं में था।
उसमें भी घट गया है, 1100 के आसपास सीट यहाँ पे भी कमी हुआ है और यहाँ पे 19,645 सीटें जो है मिल रही है। जानकारी के अनुसार प्रारंभिक के बाद कक्षा 9 और 10 और 11-12 के पद भी रोस्टर क्लियरेंस कराने के बाद जल्द ही बीपीएससी को भेज दिए जाएंगे। सोमवार को उनका रोस्टर क्लियरेंस पूरा होने की उम्मीद है, यानी कि सोमवार तक जो रोस्टर क्लियरेंस की बात की जा रही है 9th 10th 11th 12th की, तो वह सोमवार तक हो सकती है और उसके बाद आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा कि बीपीएससी को वह रोस्टर जो है क्लियर करके भेज दिया गया। एक तो अभ्यर्थी बहुत दिनों से परेशान थे रिजल्ट को लेके और तरह तरह से मानसिक प्रताड़ना से वह गुजर रहे थे, लेकिन इसी बीच में अचानक एक ऐसा फैसला है, इसमें वो सोच रहे थे अभ्यर्थी कि बैकलॉग सीटें जुड़ेगी, इतना चला जाएगा उतना चला जाएगा, और अचानक से जो फैसला आया यहाँ पे अचानक से आप देखेंगे तो सीटें घट गई है। और टोटल सीटें कितनी घटी है आप देख सकते हैं कि 43,320 सीटें पर आपकी यह बहाली हो गई, लेकिन पहले कितनी सीटें थी, 28,026 सीटें था और इसके अलावा 19,645 सीटें था। आप जोड़ सकते हैं कि यहाँ पे 47,600 आप जोड़ सकते हैं, 71 सीटें था, लेकिन अब यहाँ पे आप जब चेक करेंगे तो यहाँ पे सीटों की संख्या जो है आपकी कम हो गई है और अब यहाँ पे 43,320 सीटों पर होगी, यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पे कि 4,000 प्लस सीटें जो है 4200 के आसपास आपकी सीटें जो है अब कम हो गई है इस बहाली के अंदर। अब समझिए इससे आपका कटअप पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है सीटें अगर कम हो रही है तो आपके कटअप के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। अब 1-2 नंबर और आपके यहाँ पे बढ़ते हुए दिखेंगे, यानी कि 1-2 नंबर और आपका कटअप में ऊपर की ओर उछाल देखने को मिलेगा, क्योंकि आप इससे पहले जो कटअप आप देखे थे तो जितना भी कटअप इससे पहले बन रहा था अब उसमें 1 से 2 नंबर आपको अधिकतर जो है यहाँ पे और भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है, क्योंकि यह कटअप तो बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो सीटें हैं आपकी वह कम हो गई है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें तो बिल्कुल सही है नहीं। यहाँ पे यह चीज़ें बताई गई थी कि जो कुछ स्कूल था उसको बंद किया गया था प्राथमिक में, जैसे 1 to 5 6 to 8, तो उसमें से कुछ स्कूल को बंद किया गया था। वैसी स्थिति में क्या किया गया है कि इस सीटों को जो है हटा दिया गया है। अब बताइए कि अगर स्कूल को बंद किया गया था लेकिन जो बच्चे थे वो बच्चे कहीं ना कहीं किसी न किसी स्कूल में तो होंगे ही, आसपास के स्कूल में, तो क्या उसमें शिक्षक की ज़रूरत नहीं थी? उसमें भी शिक्षक की ज़रूरत थी, लेकिन इन सब चीज़ों को अब बढ़ा चढ़ा के अब अगले बहाली के लिए रखा जाएगा। और आपको पता है कि जो 24,900 सीटें हैं इसमें से भी आपका मल्टीपल रिजल्ट आएगा 1 to 5 6 to 8, आपको पता है इसमें भी आप सही से देखिएगा तो 20 सीटें फुल नहीं होगी, ठीक है, यानी कि रिजल्ट भी उतना नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं ये परेशानी तो आपके लिए है और रहेगी भी। अब आगे की जो भी अपडेट आएगी हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।